जानते हैं कौन सही है, हमारे लिए हमें भी पता है, हम बिना पढ़े नहीं। तेजस्वी जी पूरे देश के आइकॉन हैं और तेजस्वी जी से ओवरऑल मैं दावे के साथ करना चाहता हूं, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे जो है जेडीयू के लोग हो, एक तेजस्वी के पीछे 17 हेलीकॉप्टर तबाह है। क्या केवल जो है डिग्री से कोई योग्यता की पहचान हो सकती है? नहीं, मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप दशरथ मांझी को इतिहास जानिए, आप कबीर के इतिहास को जानिए, आप रहीम को इतिहास देखिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं देखिए, मैं पहली बार युवाओं के प्रति उनकी बहुत ज्यादा आकांक्षा है। केवल डिग्री लेने से नहीं हो सकता। तो मैं आपसे देखिए, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, ये भागलपुर की धरती है, प्रांगण है, लोकतंत्र है, आपस में बहस होगी, चर्चा होगी, एक दूसरे के बारे में बातें होंगी, यही लोकतंत्र को मजबूत करता है। और इसी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अंजना ओम कश्यप आज तक के दिल्ली स्टूडियो से यहां मौजूद है, तो कम से कम इस बहस को बहुत अच्छी तरह चलने दीजिए। मैं चक्रपाणी जी से सहमत हूं, पहली बार मैं सहमत हूं कि डिग्री लेने से कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन चक्रपाणी जी मैं कंफ्यूज हो गया। मीसा भारती जी को डिग्री है मेडिकल का, प्रैक्टिस कहीं नहीं है, कहीं नहीं लिखा है पैरासीटामोल, क्या बताएं? एक बात और सर चक्रपाणी जी, मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं आपसे। एक मिनट तो सुना जाए, बिल्कुल मीसा भारती राज्यसभा सांसद है, कौन भेजा? मीसा भारती MP है, मीसा भारती जनहित में काम करती है। आप ये बात तो फिर मैं सहमत हूं, जब उन्होंने डिग्री लेकर के जब वो डिग्री लेकर के मैंने आपसे सुना, मुझे भी सुना जाए और लोकसभा जाने का काम किया, मीसा जी पढ़ी लिखी, चक्रपाणी जी मैं आपने कौन सुना, मैंने ना, आप मुझे सुनिए। एक बार आप लोग सांस ले लीजिए। एक बार यहाँ पर बैठी अनेकों महिलाएं मंजूषा पेंटिंग कर रही हैं। अरे दिखाइए, दोनों नेताजी भिड़ गए, रोकिए भाई कोई जाकर। रुकिए, थामिए, थोड़ा ये मंजूषा पेंटिंग दिखाई जाए। रुक जाइए, आ रहे हैं, सवाल लेंगे, सबके लेंगे। बहुत खूबसूरत मंजूषा पेंटिंग आपने बनाई है। कितना दिन लगता है मैम एक पेंटिंग करने में? वो हम लोग के अपना घर गृहस्थी का सारा काम कर लेते हैं, एक सप्ताह लगभग। एक सप्ताह के लगभग। क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव पर? पूछना है कि चुनाव पे इतना सारा सवाल सुन ही रहे हैं मैम, कभी वो चलिए, छोटा बात सवाल लूंगी, छोटा माइक हम लोग एक ही चीज बोलेंगे, तेजस्वी जो है वो वेटिंग सीएम थे, वेटिंग सीएम है और वेटिंग सीएम ही रहेंगे। एक आरजेडी से आपके समय में कहा गया कि गरीबों को आईएएस और आईपीएस बना गया, आप ही के समय में आईएएस और आईपीएस को खैनी लगाने के लिए कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं रोहित पांडे जी, उनका 2020 के जो हाफी डेपिट में उन्होंने जो दिया है अपना ग्रेजुएशन, वो दिए हैं 2012 का, और 2025 में जो उन्होंने हाफी डेपिट दिया है उन्होंने दिया 2014 का। ये बताने का सबसे पहले तो सवाल पूछे। अंग की धरती पर हम आपकी पूरी टीम को और आपको स्वागत करते हैं। आज आप ही के सौजन्य से हमको भी पूरा देश देखेगा। एक मिनट, अरे सवाल पूछे यार, आप माहौल बना रहे हैं, गलत बात है। माहौल आइए, जल्दी आइए। मैडम, हमारा सवाल तो पहले आरजेडी से था, लेकिन अब नहीं पूछेंगे क्योंकि वो कुलपति की नियुक्ति। अरे रुको ना भाई, अरे वैसे मत करिए भाई। लेकिन राजद वाले से अब सवाल पूछने में डर लग रहा है क्योंकि उनकी भाषा गुंडई वाली भाषा है। हम सीधा विपिन बिहारी जी से पूछते हैं कि आप 12 साल से नगर विधायक हैं और अभी तक पूरे शहर में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, वोट किस अधिकार से मांग रहे हैं आप? इधर पे आइए, इधर से कौन है आप पूछो एक बार, इधर चल। अरे आगे आ जाओ। तो मैं तो चाह रही हूँ कि लड़कियां मिल। रुकिए सर, मुझे वो बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव से पूछना है। आपने बोला कि आपने बोला कि 10 से 27 हो गए हैं मेडिकल कॉलेजेस, तो आप ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगी? आपको लगता है कि उतना मेंटेनेंस होता है? बिल्कुल। ताली बजाइए भाई। बिल्कुल, सरकार पूरी जनता इंतजार करती है कि एक सरकारी अस्पताल में नेता अपना ट्रीटमेंट करा के दिखा दे। इसका जवाब दीजिए। आम लोग सदर अस्पताल में जाकर आम महिलाएं और अच्छे परिवारों की महिलाएं जाकर प्रसव अच्छे परिवारों की महिलाएं, हम तो कह रहे हैं नेता की फैमिली, नेता के परिवार वाले कब इलाज कराएंगे? परिवार भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। अगर जाना है तो देख लीजिए,
जितने लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि पूरे बिहार में आज तक जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उन्होंने समय मिलने पर सिर्फ घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को आगे बढ़ाया और लोगों को नौकरी देने के नाम पर जमीनें अपने नाम लिखा ली। ये तो पूर्ववर्ती सरकार थी, लेकिन आज एनडीए सरकार के शासनकाल में लोगों को 100 के 100 रुपए सीधे खाते में जा रहे हैं। मैम सवाल सिंपल था, रोजगार मिल मैम इतना मत उलझाइए। सवाल सिंपल था, नेता अपने बच्चों का अस्पताल में ट्रीटमेंट कराएगा सरकारी अस्पताल में? बिल्कुल, हम लोग सिंपल सवाल है, हम लोग कराते हैं। सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएगा? ये है सवाल, सवाल ये है। मेरा नाम अंजना प्रकाश है। सबसे पहले तो मैं आपका अंग की भूमि पे आपका बहुत बहुत सवाल पूछिए मैडम। एकदम मैं विपिन बिहारी जी से जो है ये सवाल करना चाहती हूँ कि इनके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव के समय ही क्यों नजर आते हैं? मेरा क्वेश्चन है यहाँ के सिटिंग एमएलए के रिप्रेजेंटेटिव से। आप आज भागलपुर घूमी, आपने देखा होगा कि कितनी गंदगी है एंड इनके पास 11 साल थे उसको फिक्स करने के लिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सिर्फ एक चीज़ जो हर जगह सड़क पे गंदगी है, आप सिर्फ उसको क्यों नहीं फिक्स करते? मेरा सवाल है कि भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था, वो सिल्क कहाँ गया भागलपुर का? मैम इसका जवाब दे देता हूँ। भागलपुर में कोई भी विकास। मीठा गाना गाएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दक्षिणी क्षेत्र जाकर देखिए, एक बार बारिश होगी तो भागलपुर का असली शहर आपको सामने दिखाई देगा। सही कहा। एक आखिरी सवाल इधर से, एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल राजद के प्रवक्ता से है। लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के पास कोई अकलियत, दलित, पिछड़ा नहीं कार्यकर्ता है? मैडम, अगर भाजपा और जदयू इतना ही विकास कर चुकी है तो चुनाव से पहले 10,000 रुपए खाते में देने की क्या जरूरत थी? बताइए सत्यप्रकाश जी, क्या वोट खरीदी नहीं है? नहीं, उनको बोलने दीजिए। सत्यप्रकाश जी, उसके बाद आ रही हूँ सर, तुरंत आ रही हूँ। क्या ये वोट खरीदी नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि महिलाओं से पहले 16 लाख मजदूरों को 5,000 रुपया नीतीश कुमार जी ने हर साल दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2006 में वर्ल्ड बैंक से जीविका दीदियों का स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ। उनको सबल बनाने के लिए अगर 10,000 दिया है तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी, हर घर की महिला आगे बढ़ेंगी। लेकिन एक सवाल है, 2019 में अगर देते तो फिर वही कहते, वो लोग कह रहे थे जब खटाखट भेजेंगे, वो घूस नहीं था। कांग्रेस ने बिहार को लिया चूस, अब वो हमें बता रहे क्या है घूस। बोला गया कि भागलपुर में सफाई नहीं होती। मैडम, हमारे बगल में बीजेपी के प्रतिनिधित्व कर रही हैं डॉक्टर प्रीति शेखर, ये डिप्टी मेयर रही हैं। भागलपुर नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी या जदयू के लोगों ने नरक निगम बना दिया। अब पूरा कंस्टिट्यूंसी हमारा भागलपुर में है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा उसका शासन रहा। मैडम बोलने दीजिए, ऐसे मत कीजिए, बोलने दीजिए, जल्दी बोलिए सर। मैडम, भागलपुर नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। आज हम लोगों ने विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा जी ने लगातार सवाल उठाई। हम लोगों ने ओवरब्रिज बनाया, लेकिन रेलवे के मंत्रालय ने आज उसका एनओसी रोका हुआ है, हमारे विकास को रोका हुआ। तेजस्वी जी की महागठबंधन की छोटी सरकार आई, हम लोगों ने 4 लेन का बक्सर से लेकर के मिर्जा तौकीर तक का केंद्र सरकार से लाया। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता क्यों वोट करे आपकी पार्टी को? समझ नहीं आ रहा है मामला क्या है। हमको जनता ने राय ये बन रही है ना कि आप हर जगह वोट काटेंगे। किसका वोट काटेंगे उससे तय होगा किसकी सरकार बनेगी। जी नहीं, सरकार बना पाएंगे? हम किसी की वोट काटने वाले नहीं हैं। हमने सही दिशा ने अपने नियत को आपके समक्ष जनता के सामने रखा है और मैं जो वायदे किए हैं आपने सुन लिया कि आरोप प्रत्यारोप के अलावे कुछ नहीं है और मैं वो विकास करके उस जनता को 5 सवाल है जो मैं लूंगी, एक इस हिस्से से तय कीजिए कौन पूछेगा। एक आदमी पूछेगा। मैडम, भागलपुर में आज नर्क है, गली में कैलाशपुरी वगैरह घूमिए। शर्मा की बात करता है, पूरे भागलपुर का लूट लिया अजीत शर्मा। मैडम, शिक्षा पर इन्होंने क्वेश्चन उठाया है। भागलपुर में जितने भी योजनाएं लाई, जल्दी पूछिए सर। चाहे वो मैं भागलपुर के जनप्रतिनिधि जो एमएलए यहाँ के, उनसे ये पूछना चाहता हूँ
कि भागलपुर स्मार्ट सिटी घोषित हुआ, लेकिन कुछ जगह में सीमित करके इसका कुछ खास काम नहीं हुआ। चलिए एक सेकंड पीछे से इधर से कौन पूछेगा? इधर से। दक्षिण क्षेत्र का क्या विकास किया गया बीते 11 वर्षों में, इसका जवाब एनडीए की सरकार और अजीत शर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूं। इधर का एक सवाल जल्दी से पूछिए। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वाले से, एक मुस्लिम को क्यों नहीं लोकसभा में, खाली मुस्लिम को कहते हैं गाली बकते पूरे बीजेपी। ठीक है, ये सवाल हमने भी पूछा था, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 18% की आबादी को होल्ड करने वाले और जो माय समीकरण राजद के लिए जो लालटेन में तेल देने का काम करते हैं जो मुस्लिम समाज। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।